कई मर्तबा हम चर्चा कर चुके हैं फ्रीबीज पर, चुनावी रेवड़ियों पर। लत लग गई क्या? एडिक्शन हो गया क्या? निकलने का कोई चारा किसी के पास नहीं किया। और एक शेर याद आ रहा है मुझे, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, और यहां तो कोई दवा करने के लिए भी राजी नहीं, ना केंद्र और ना राज्य। देश कहां जा रहा है? गरिमा जी, आप रोज सुबह मुझे एक टॉफी दीजिए फ्री में, मैं क्यों नहीं लूंगा वो टॉफी को। टॉफी लूंगा, मुंह में रखूंगा, खाऊंगा, फिर अगले दिन इंतजार करूंगा आप मुझे टॉफी दीजिए। ये बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है जो अंजलि जी को अपने मन से पूछना चाहिए था, और सुरेंद्र राजपूत को पूछना चाहिए, गोपाल कृष्ण जी को पूछना चाहिए था। सवाल ये पूछना चाहिए था कि इस देश के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों मिलनी चाहिए? इस देश के अंदर आधे दाम पे पानी क्यों मिलना चाहिए? चलो, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बारे में हम सोच सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि इस देश की सरकारों ने वो व्यवस्था ही पैदा नहीं की जहां लोगों के पास बिजली पहुंचे, जहां लोगों के पास पानी पहुंचे। और माफ करिएगा, मैं तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इनकी कोई दिलचस्पी किसी गरीब को किसी तरीके से फायदा पहुंचाने की नहीं है। ठीक बात। इनकी एक बात दिलचस्पी ये है कि ये करने से हमको वोट मिल सकता है। अगर आपको 500 रुपए सिलेंडर देने से अगर लोगों का वोट मिलेगा तो हम वो कर देंगे, और इसकी चिंता नहीं करेंगे कि उस देश की अर्थव्यवस्था, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी। हाँ। मैं ये तो मान सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी डेस्परेट हो सकती है इसको, इस काम को करने के लिए, क्योंकि उसकी आज आर्थिक, उसकी जो राजनीतिक स्थिति वो कमजोर है, और वो अपनी सोशल बेस को बढ़ाने के लिए काम कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी हो सकती है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर कहा कि हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी ने कहा कि हम 450 में कर देंगे, और फिर किसी ने कहा कि हम 400 रुपए में कर देंगे। अशोक गहलोत ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है, वो सिर्फ वोटरों को घूस देकर उनका वोट लेने के लिए, इसके अलावा इनकी कोई दिलचस्पी नहीं, कोई मंशा नहीं। एक एजेंडा ये भी है क्या आशुतोष कि भाई पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, शिक्षा बेहतर हो जाएगी तो जहनी तौर पर लोग मजबूत हो जाएंगे, सोचने समझने लगेंगे, फिर वोट बैंक कहां बचेगा? वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, वो तो सिर्फ महामारी के समय में शुरू हुआ था, क्योंकि लोगों की आय घट गई थी, गरीबों की स्थिति बहुत खराब थी। करीब 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए थे, तो मैं समझ सकता हूं उसको। एक साल और बढ़ा दिया, वो भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगले 5 साल बढ़ा देंगे, ये क्यों? इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मान लिया है कि इस देश के अंदर 81 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। ये तो गवर्नमेंट का सेल्फ कन्फेशन, एडमिशन है कि उनके रहते हुए 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए।